ठीक है, आज स्टार्ट करें हम लोग। प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन यूजुअली 3 टाइप्स का होता है। एक हो जाएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी इन शॉर्ट अगर बोलें तो AP, GP और HP। AP, GP और HP। फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज इसमें आएगा, जैसे फॉर्मूलाज में लिखा हो। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर पहले कभी किया हुआ है थोड़ा? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ फॉर्मूला से पहले नोट करो ये सब। द जनरल टर्म of an AP series, the general term of an AP series be A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus ND। जब कभी भी बोलेगा टर्म्स निकालने के लिए, टू फाइंड द nth टर्म, nth टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कुछ भी ये निकालने के लिए बोला जाएगा। टू फाइंड द nth टर्म, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 ऑफ D। Tn is equal to A plus n minus 1 of D, where Tn is equal to nth term और last term। Tn is equal to nth term और last term। A equals to फर्स्ट टर्म, ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। Tn इज इक्वल टू nth टर्म, Tn हो जाएगा nth टर्म या लास्ट टर्म, मतलब जो टर्म सबसे लास्ट में दिया हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, 4, 6, 8 और लास्ट में लिख देते हैं यहाँ पर 56, तो उस हिसाब से सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो 2 को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, राइट। अब आ जाते हैं, अगर हम 4 में से 2 को माइनस करें, ये 4 है और इसमें से इस 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। सिमिलरली अगर हम 6 में से 4 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा
2 आएगा। अगर हम 8 से 6 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। तो सब में जो डिफरेंस आया है वो 2, उसको बोलेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस। मतलब जो डिफरेंस सब में कॉमन है, सब में एक ही डिफरेंस है। तो अगर किसी प्रोग्रेशन में अगर मान लो सभी डिफरेंसेस अगर सेम हो तो वो टर्म्स को बोलते हैं कि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी वो एपी में है। क्लियर। और सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है 56। 56, सो 56 को बोलेंगे हम लोग लास्ट टर्म और nth टर्म। 56 हो जाएगा nth टर्म या लास्ट टर्म। अब आ जाते हैं हम लोग ये n किसको बोलेंगे। n का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पर तो देखा जाए तो कितना टर्म्स है, बीच में बहुत सा टर्म्स गैप है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं हम लोग। और अगर मान लो हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए 56 को हटा दें और सपोज़ हम लिख देते हैं 3, 7 और यहाँ पे लिख दिए 11, तो अगर इसके हिसाब से बोला जाए नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो देयर आर 3 नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर टर्म्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नंबर टर्म मतलब क्या हुआ, काउंट करके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है वो हुआ नंबर। कभी कभी कन्फ्यूजन जो होता है वो Tn और n को होता है। Tn का मतलब जो लास्ट पोजीशन में लिखा है, जो लास्ट में लिखा है, और n मतलब जो काउंट करके इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करके जो है उसको बोलेंगे हम लोग। क्लियर। टू फाइंड द टर्म्स हो गया। अब उसके बाद लिखते हैं हम लोग टू फाइंड द सम ऑफ n terms। to find the sum of n terms। sum of n terms means what, Sn। तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 ऑफ d। ठीक है। वेयर सेम चीज, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, a इज इक्वल टू अगेन फर्स्ट टर्म, a हो जाएगा फर्स्ट टर्म, d हो जाएगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, और Sn हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। Sn क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स। Sn हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर। तो n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, a हो जाएगा फर्स्ट टर्म, d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और Sn हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। राइट। सम ऑफ n टर्म्स मतलब क्या हुआ, सपोज 2 4 6 8 ऐसा दिया हुआ है। सम ऑफ n टर्म मतलब सभी टर्म्स को प्लस करके कितना आएगा, इसी को बोलते हैं सम ऑफ टर्म्स। सम का मतलब टोटल उसका कितना होगा। नंबर 3 में आ जाओ, कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l हो जाएगा लास्ट टर्म, जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको भी l कहते हैं। Tn और l ऑलमोस्ट सेम है, बाकी n ए सेम है। मतलब इफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन and number of terms is also given, we can find Sn। clear हो गया यहाँ तक। इसके बाद लिखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी का प्रॉपर्टीज क्या है, एपी का प्रॉपर्टीज हो जाएगा इफ 3
numbers are given, take the number as a minus d, a plus d. इफ थ्री नंबर्स, मतलब कभी भी अगर बोलेगा कि कोई तीन नंबर्स एपी में है, बोलेगा द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 15, तो जब सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 15 बोला तो इसका मतलब क्या हुआ, थ्री नंबर्स हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी। अगर कुछ नहीं बोला 3 4 5 ऐसे कुछ नहीं बोला, तब तो स्टार्टिंग में जो लिखे हम लोग ए प्लस डी वही लेंगे। अगर ये मेंशन कर दिया 3 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर्स आर इन एपी, 5 नंबर्स आर इन एपी, ऐसा मेंशन कर दिया, तब नंबर एज्यूम हम लोग जिस तरह से भी लिख रहे हैं वैसे करेंगे हम लोग। तो 3 नंबर्स में ये एज्यूम करेंगे। नंबर 2 में इफ 4 numbers are in AP, take them as a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. If 5 numbers are in AP, take them as a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा एक बार नोट कर लूँगा। लिख प्रॉपर्टीज़। अब उसके बाद एक बार प्रॉपर्टीज़ को सारा एक बार वापस से रिकैप कर लेगा कि द जनरल टर्म ऑफ एन एपी सीरीज बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d। हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले एक बार डी लिखे, फिर एक बार फिर प्लस डी हुआ तो 2d हुआ, फिर डी प्लस हुआ तो 3d हुआ, फिर डी प्लस होगा तो 4d 5d, ऐसे होते चल जाएगा। मतलब डिफरेंसेस को जैसे ही हम फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाएंगे, हम लोग को नेक्स्ट टर्म मतलब उसका जो सक्सीडिंग टर्म है वो मालूम हो जाएगा। तो किसी भी एपी सीरीज को निकालने के लिए हमको दो चीज़ पता होना चाहिए, एक उसका फर्स्ट टर्म, दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस। क्लियर। अब कभी बोलेगा फाइंड द 5th टर्म, फाइंड द 7th टर्म, फाइंड द 8th टर्म, फाइंड द 29th टर्म, ऐसा कुछ बोलेगा तो टर्म की बात जैसे ही करेगा, टर्म हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। Tn हो जाएगा यहाँ से nth टर्म, मतलब जो लास्ट में लिखा हुआ है, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्लियर यहाँ तक। तो जब भी टर्म्स निकालने बोला तो हम लोग यही फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद सम का फॉर्मूला, टर्म और सम में डिफरेंस का टर्म मतलब क्या हुआ, 5 टर्म है या 6 टर्म है या 10 टर्म है, ये निकालना है। और सम मतलब जितना टर्म है उसका टोटल कितना है। क्लियर। तो सम ऑफ n टर्म्स अगर बोलेगा किसी भी टर्म का सम निकालने के लिए तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d ये होगा। और अगर लास्ट टर्म हमको पता है तो हम लोग n/2 a प्लस l ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर लास्ट टर्म पता है तो, अदरवाइज फर्स्ट वाला फॉर्मूला। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में अगर बोलेगा इफ थ्री नंबर्स इन AP आर गिवन, इफ 3 नंबर्स इन AP आर गिवन, अगर AP में कोई 3 नंबर अगर दिया हुआ है तो हम लोग नंबर क्या एज्यूम करेंगे, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी। क्या एज्यूम करेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। जब भी 3 नंबर्स इन AP बोलेगा तब। अगर बोलेगा इफ 4 नंबर्स आर इन AP, कोई 4 नंबर AP में है तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द नंबर्स बी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस। हम लोग एक चीज़ क्या देख रहे हैं, इधर अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी तुम देखो इधर माइनस है तो इस साइड में प्लस है, राइट।
तो अगर बोलेगा इफ 5 नंबर्स आर इन एपी, तो उसको क्या एज्यूम करेंगे, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये नंबर एज्यूम करेंगे। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब इसका कुछ कुछ समीशन का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ समीशन ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। तो एन नेचुरल नंबर का समीशन अगर बोला जाएगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3, सपोज लिखा हुआ डॉट 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 दे करके एन। तो नंबर्स में क्या दिख रहे हैं, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5। मतलब एग्जैक्टली अगर इस शेप में कोई नंबर लिखा हुआ इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 ऐसे करके प्लस के फॉर्म में, तो उसका टोटल निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। और अगर लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, फिर डॉट 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 दे दिए, उसके बाद लिखा हुआ है n स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हुआ। क्लियर? तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर बोलेगा n नेचुरल नंबर्स, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर बोलेगा तो n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, 1 क्यूब, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये हुआ फॉर्मूला ऑफ समीशन ऑफ n नेचुरल नंबर। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सब खुद से आज ले रहे हैं पहले, उसके बाद क्योंकि बुक्स में जब सम स्टार्ट करेंगे तो कुछ सम्स बीच बीच में जीपी का आ जाएगा, 2-4 सम्स। जीपी का हालांकि अलग से एक्सरसाइज दिया हुआ है, बट फिर भी फर्स्ट एक्सरसाइज में जीपी का सम कुछ दे दिया है, तो वो अटक जाएगा। तो थोड़ा एपी का आज हम लोग क्लास करते हैं, फिर एक दिन जीपी का करेंगे, उसके बाद बुक से फिर मिला के फिर करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं फाइंड द 18th term of, एक मिनट, find the 18th term of 7, 10, 13, फिर डॉट डॉट दे दिया से। ये एक क्वेश्चन सपोज दिया है। हम लोग एक ही क्वेश्चन के ऊपर में अराउंड बहुत सा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा कैलसी से बताना हमको, कभी कभी कुछ टोटल्स पूछेंगे तब, बस और कुछ नहीं। तो फाइंड 18th टर्म ऑफ 7, 10, 13। एग्जाम में अगर ये सम दे दिया ना और मेंशन अगर नहीं किया तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि वेदर द गिवन सम्स इन एपी और इन जीपी। तो एपी का तरीका क्या हुआ कि हम लोग सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे, अगर डिफरेंसेस अगर उसका सेम है तो द गिवन नंबर्स आर इन एपी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम 10 से 7 को माइनस करें तो वी विल गेट 3, और अगर 13 से 10 को माइनस करें तो हम लोग को मिलेगा 3। तो यहाँ पे क्या मिला, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है 3। तो इसका मतलब जो गिवन नंबर्स है वो किस में है, एपी में है। तो एपी में टर्म, यहाँ पे दिया हुआ टर्म
टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टर्म निकालने का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। अब ए यानी हो गया इसका फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 7, उसके बाद n 18 हो गया, n ये हुआ n 18 माइनस वन, और डिफरेंसेस कितना का हो गया? ये जो 3 है ये लिखेंगे, फिर 7 प्लस 18 माइनस वन हो जाएगा ये 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 कितना हुआ? 51 ना, 51 प्लस 7 58, सो 58 इज़ द आंसर। अब अगर हम यही वाले एग्जाम्पल में लिख देंगे, फाइंड, सेम एग्जाम्पल में फाइंड ऑल्सो द pth term of the above AP series. Find also the pth term of the above AP series। अगर इसका pth term निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग Tn का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, ये Tn का फॉर्मूला हुआ। Tn इज क्या हो गया? a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी हो गया। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या? pth टर्म, तो ये कितना हो जाएगा? Tp इज इक्वल टू a का मतलब कितना हो जाएगा? ये 7, और n का मतलब कितना हो जाएगा? p, nth टर्म को रिप्लेस किससे किए? pth टर्म से, और d मतलब हो जाएगा डिफरेंसेस। डिफरेंसेस यहाँ पर कितना का दिया हुआ है? 3 का दिया हुआ है। डिफरेंसेस यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो pth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा 7 प्लस 3p माइनस 3, सो 3p 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये 4। तो हम लोग को कभी भी अगर बोलेगा pth टर्म निकालने के लिए, qth टर्म निकालने के लिए, mth टर्म निकालने के लिए, तो वो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से हम लोग सिर्फ n को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला pth। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से निकालेंगे, 3p प्लस 4 अगर दिया हुआ है तो उससे टर्न करें। क्वेश्चन में दिया हुआ 3p प्लस 4 7 10 30 दिया हुआ ना। अब अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हम लोग Tn 18th टर्म का वैल्यू कितना निकाले हैं? 58। अब हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, विच term of an AP series 7, 10, 13 B 58। क्वेश्चन क्या ले लिए? विच टर्म ऑफ एन AP सीरीज 7, 10, 13 B 58। समझो? तो क्वेश्चन बोला कि विच टर्म ऑफ एन AP सीरीज इज 58। कौन सा टर्म जो है वो 58 होगा? कौन सा टर्म जो है वो 58 होगा? तो लिखेंगे लेट Tn इज इक्वल टू 58। क्या लिखेंगे? लेट Tn इज द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को क्या एज्यूम किए? 58। अब ना Tn का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ये हुआ Tn का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। अब यहाँ पे हम लिख दिए 58, तो Tn का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए, सब फॉर्मूलाज मिल जाएगा बाद में। अब यहाँ पर a यानी होता है फर्स्ट टर्म, a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट में जो नंबर लिखा है उसी को a बोलेंगे, a इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 7। क्वेश्चन बोला है कि विच टर्म, कौन सा टर्म, मतलब हमको n निकालना है। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो विच टर्म बोला है। अब n को रहने दो यहाँ पे, d इज द डिफरेंस, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, तो 10 से 7 में डिफरेंस कितना का है? 3 का डिफरेंस है। सो डिफरेंस जो है वो हो जाएगा 3। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू लिख देंगे 58, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 7 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 58। फिर यहाँ पे लिख देंगे 3n, ये 7 में से अगर 3 को माइनस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 4 उस साइड चला गया, तो 3n इज इक्वल टू
58 माइनस 4 हो गया, यानी 54 हो गया, और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। फिर इसको कैंसिल करेंगे, 3 वन ज़ा है ना, और 3 8 ज़ा 24। सो n इज इक्वल टू कितना आ गया 18। और उस सम में भी तुमको ध्यान होगा हम क्या लिखे थे, फाइंड द 18th टर्म। तो सेम क्वेश्चन को चेंज कैसे कर दिया ये लोग, विच टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इज 58। क्लियर। तो एक बार ये वाला ये सब तुम नोट कर लो यहाँ से। सेवनटीन 13। अब 17 13 से हम लोग एक क्वेश्चन और यहाँ बनाए थे पीएथ टर्म बोल करके, और पीएथ टर्म में यहाँ पे ठीक है देख लो, बाद में नोट कर, कोई दिक्कत नहीं, बाद में नोट कर लोगे। एक क्वेश्चन हम लिखे थे इसी सेम क्वेश्चंस का, फाइंड द पीएथ टर्म बोल करके। तो पीएथ टर्म में टी एन का फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, ये फॉर्मूला होता है। तो जब बोला पीएथ टर्म तो एन को रिप्लेस कर देंगे हम लोग पी से। अब ए इज द फर्स्ट टर्म यहाँ पे 7 है, एन को बोला पीएथ टर्म्स, डी इज द डिफरेंस 10 माइनस 7 3 हो गया। तो हमको एक आंसर क्या मिला 3p प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, इफ pth term of an AP series if pth term of an AP series 7 प्लस 10 प्लस 13, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमा की जगह पे। बी कितना आया था पीएथ का आंसर्स 3p प्लस 4 है ना, बी 3p प्लस 4। इफ pth टर्म ऑफ एन AP सीरीज बी 3p प्लस 4, और यहाँ से ना एक काम करो, एक चीज़ और यहाँ से कर सकते हो, ये 17 13 को फिलहाल हटा दो यहाँ से, थोड़ा चेंज कर लो क्वेश्चंस को, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर लो। इफ pth टर्म ऑफ एन AP सीरीज बी 3p था ना, 3p प्लस 4, तो इफ pth टर्म ऑफ एन AP सीरीज बी 3p प्लस 4, फाइंड द सीरीज, और उसी में फाइंड ऑल्सो द सम ऑफ इट्स 18 टर्म्स। मतलब टोटल 18 टर्म्स जो है उसको ऐड करने से कितना मिलेगा, उसका सम निकालने बोला गया। इफ pth टर्म ऑफ एन AP सीरीज बी 3p प्लस 4, pth टर्म दिया हुआ 3p प्लस 4, तो pth को लिखेंगे ऐसे 3tp इज इक्वल टू 3p प्लस 4, ये हुआ pth टर्म। क्लियर। अब ये pth टर्म लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पुट p इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। मतलब एक बार p की जगह 1 लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे। जब हम p की जगह 1 लिखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा फर्स्ट टर्म, जब 2 लिखेंगे तो सेकेंड टर्म, 3 लिखेंगे तो थर्ड टर्म। तो हम लोग यहाँ पे थ्री प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 7, फिर T2 जब बिठाएंगे हम लोग 3 2 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 10, और सिमिलरली जब T3 बैठाएंगे हम लोग तो 3 इंटू 3 प्लस 4, 3 3 9 प्लस 4 13। तो हम लोग को जो सीरीज़ मिला, जो हम लोगों को अभी सीरीज़ इन AP मिला, वो क्या मिला 7 10 और 13। और याद होगा थोड़ा देर पहले हम लोग यही एग्जाम्पल लिए थे 7 10 एंड 13। हम लोग एक ही सम के ऊपर पूरा बात कर रहे हैं, कितना तरह से सम को चेंज कर सकते हैं, और ये सब वैराइटीज ऑफ सम तुमको बुक में भी मिलेगा अपना। हो गया यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन में एक नया चीज़ क्या ऐड किए, फाइंड ऑल्सो द सम ऑफ 18 टर्म्स। मतलब हमको निकालना सम ऑफ 18 टर्म्स। तो सम ऑफ 18 टर्म्स जब हमको निकालने के लिए
बोला जाएगा, मान लो सम ऑफ 18 टर्म्स, राइट। तो सम के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं s इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन ऑफ d। ये हुआ सम ऑफ n टर्म्स, n बाई टू ए प्लस n माइनस वन ऑफ d। ये हुआ सम ऑफ n टर्म्स। और जो टी एन लिखे वो था टू फाइंड द nth टर्म, टर्म निकालने का, ये था सम ऑफ टर्म्स निकालने का। तो सम ऑफ n टर्म्स में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक तो हमको फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितना पता है, जो फर्स्ट में आया है 7, राइट। डिफरेंसेस कितना का सब में 3 का डिफरेंस है, राइट। और n बोला है 18 टर्म्स, मतलब 18 टर्म्स का टोटल। सो n इज कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो n के जगह हम यहाँ लिख देंगे 18 बाई टू ए, 2 इंटू 7 प्लस 18 माइनस वन ऑफ d, d इज 3। पूरा कैलकुलेट कंप्लीट कर लो, ये हो जाएगा 9, 7 2 सा 14, 18 माइनस वन 7 इंटू 3, 7 3 सा कितना होगा 51। उसके बाद टोटल कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 65 ना। 65 इंटू 9 कितना होगा 585। ये हुआ सम ऑफ 18 टर्म्स, मतलब 18 टर्म्स को ऐड करने से कितना आएगा, ठीक है, लिख लिया। Find the rth term of, find the sum of, लिखो, find the sum of rth term of an AP series 7 10 13। ये इक्वेशन लिए फाइंड द सम ऑफ rth टर्म। तो सम के लिए जस्ट हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ किए, s इज इक्वल टू क्या, n बाई टू ए प्लस n माइनस वन ऑफ d, ये फॉर्मूला यूज़ किए थे। तो यहाँ पे बोला गया सम ऑफ rth टर्म, क्या बोला है rth टर्म। सो n विल बी रिप्लेस्ड बाई r, n को r से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा r बाई टू। अब 2a, व्हाट इज a, a जो फर्स्ट टर्म है 7, फिर उसके बाद n कितना हो जाएगा r माइनस वन, क्योंकि n rth टर्म है, और d इज द डिफरेंस, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। जस्ट कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। विल बी r बाई टू इंटू 7 14 प्लस 3r माइनस 3, उसके बाद ये हो जाएगा r बाई 2, ये हो जाएगा 3r। 14 में से 3 अगर लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11। तो ये हम लोग का आंसर हुआ। इसको और सिंप्लीफाइड में भी लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई करके, या फिर यही आंसर भी ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो यही टिक कर देंगे। अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है ये वाला 3r² डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद क्या होता 11 बाई 2 ऑफ r। ये किसका वैल्यू निकला, सम ऑफ r टर्म्स। ये मल्टीप्लाई समझ में आया पूरा। ये हम लोग ये r से इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये r इंटू आर जो है वो r² हो गया, और 3 बाई 2, ठीक है। और फिर सेम सेकेंड वाला को मल्टीप्लाई किए, तो 11 इंटू आर 11r बाई 2, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है वही है। तो यहाँ पे SR का वैल्यू हमको मिल गया। तो 3 बाई 2r² प्लस 11 बाई 2r दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन से देखो क्वेश्चन को कैसे हम चेंज करेंगे। इफ द सम ऑफ rth terms of an APB, rth टर्म्स का वैल्यू अगर कोई बोलोगे क्या लिखे थे अभी हम, ऐसा ना, अच्छा 3r² बाई 2 ना, ठीक है।
3r² बाई 2 प्लस क्या लिखें, प्लस 11/2r। 2r, यही तो। यहाँ बोला सम ऑफ rth टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज भी इतना, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इफ द सम ऑफ rth terms of an AP be 3r² by 2 plus 11r by 2, find its first term and common difference। तो जब प्रीवियस टाइम में pth टर्म था तो हम लोग क्या लिखे थे, TP इज इक्वल टू, यहाँ पर बोला सम ऑफ rth टर्म्स तो हम लोग क्या लिखेंगे, SR इक्वल्स टू, सो SR कितना दिया हुआ है, 3/2 r², 11/2 r, क्लियर। अब उसके बाद पुट, सिमिलरली तरीका वही है, पुट r इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जब S1 लिखेंगे r की जगह पे तो ये हो जाएगा 3/2, 1 का स्क्वायर, 11/2 फिर 1, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 11/2। तो 2 यहाँ पे एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 11 यानी 14/2, कट कर दिए तो कितना आ गया, 7, सबका आया, ये S1। अच्छा, जो S1 है ना और जो T1 है वो सेम होता है। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, मतलब एक टर्म का टोटल, तो जो पहला टर्म है उसका टोटल क्या, पहला टर्म ही होगा, तो जो T1 है वही S1 है। लेकिन S2 का मतलब अलग होता है। S2 का मतलब क्या हुआ है, सम ऑफ टू टर्म्स, T1 और T2 दोनों मिला के दिया हुआ है ना। सिमिलरली जब S3 बोलेंगे तो T1 T2 T3 तीनों मिला के दिया हुआ है, तो सम और टर्म में डिफरेंस है। तो अब उसके बाद एक बार 2 बिठा के देखो क्या आएगा, S2 3/2 2² प्लस 11/2 ऑफ 2, ये हो जाएगा 3/2, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 2 कैंसिल हो गया, फिर 11, ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 11 कितना होगा, ये 17, क्लियर। सिमिलरली हम लोग S3 निकाल लेते हैं। S3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/2, 3 का स्क्वायर, 11/2 ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 11 3 ज़ा 33/2, 9 3 ज़ा 27/2, 33/2, 2 इज़ द एलसीएम, 27 प्लस 33 कितना होगा, 27 प्लस 33 60/2 30 ना। तो ये टर्म नहीं निकला, अभी सम निकला है, हमको निकालना है पहले टर्म। तो क्लियरली हमारा जो T1 है और S1 दोनों सेम होगा, तो T1 कितना निकला यहाँ पे, 7, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे ये 7, लेकिन जब हमको T2 निकालना होगा तो लिखेंगे H2 माइनस S1, सम ऑफ टू टर्म से सम ऑफ वन टर्म को माइनस कर देंगे। तो व्हाट इज S2, S2 कितना है 17, व्हाट इज S1, S1 कितना है 7, तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और जब हम T3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, तो S3 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से S3 दिया हुआ 30 और S2 कितना है 17, तो 30 में से 17 जाए कितना बचेगा 13। तो अल्टीमेटली नंबर्स क्या मिला, 7 10 13, यही तो एज्यूम किए थे स्टार्ट में। तो हम लोग सम से भी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस में आ सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे सीरीज क्या मिला, 7 10 13, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 7 और कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, लेस करके टर्म से माइनस करके। यहाँ तक कोई दिक्कत कहीं पे, ओके। अब अगर क्वेश्चन लिए
if the sum of three numbers in AP series be 15, find its middle term. If the sum of three numbers in AP series be 15, find its middle term. Find its middle term. If the sum of three numbers in AP series be 15, find its middle term. क्लियर? तो सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP जो है वो दिया हुआ है 15. तो थोड़ा देर बैक में जाते हैं, तुम थोड़ा बाद में आए. देखो ये चीज़, एक चीज़ यहाँ पे, एक कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखा है. अगर बोलेगा इफ़ थ्री नंबर्स आर इन AP, टेक द नंबर्स एज A माइनस डी, A एंड A प्लस डी. जब बोलेगा कोई तीन नंबर AP में, नंबर क्या अज्यूम करेंगे? A माइनस डी, A एंड A प्लस डी. अगर फोर नंबर्स बोलेगा तो A माइनस थ्री डी, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस थ्री डी. अगर बोलेगा फाइव नंबर्स आर इन AP तो A माइनस टू डी, A माइनस डी, A प्लस डी. ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. क्लियर? तो उस हिसाब से यहाँ पे थ्री नंबर्स बोला गया है, तो थ्री नंबर्स ये एज्यूम करेंगे A माइनस डी एंड A प्लस डी. तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिखेंगे लेट थ्री नंबर्स बी A माइनस डी, A एंड A प्लस डी. तीन नंबर्स क्या एज्यूम किए? A माइनस डी, A एंड A प्लस डी. अब इन तीनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे. A माइनस डी, A प्लस डी. तीनों नंबर को ऐड करने से कितना आया है? बोला है 15 आएगा. यही बोला ना, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज व्हाट? 15. तो तीनों को मिला के लिख दिए 15. ये प्लस डी माइनस डी कैंसल, तो A कितना A? 3A इज इक्वल टू 15, A इज इक्वल टू 5. क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड इट्स मिडिल टर्म. फाइंड इट्स मिडिल टर्म. मिडिल में नंबर कौन सा है? यही है ना, A कोई तो बोल रहा है ना. तो A इज इक्वल टू क्या आ गया? 5. मतलब जो इस नंबर्स को जो एज्यूम किए हैं इसके हिसाब से हमारा मिडिल टर्म क्या हुआ? 5. और अगर AP के नज़रिए से बोला जाए तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? A बोलते हैं हम लोग. तो यहाँ मिडिल टर्म से घबराना नहीं है. हो गया यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं. इज 76 इज द टर्म ऑफ AP सीरीज 3, 9, 15. बोला इज 76 इज द टर्म ऑफ AP सीरीज 3, 9, 15. मतलब अगर कोई सीरीज 3, 9, 15 ऐसे दिया हुआ है तो क्या कहीं पर 76 जो है उस टर्म में आएगा या नहीं? मतलब उस सीरीज में आएगा या नहीं? तो इज 76 इज द टर्म. क्या 76 उसका कोई टर्म है या नहीं है? तो जब भी कोई टर्म है या नहीं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लेट Tn इज इक्वल टू 76. Tn इज इक्वल क्या होगा? 76. अब Tn का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 ऑफ D इज इक्वल टू 76. वॉट इज A? A हो जाएगा फर्स्ट टर्म, A इज 3. वॉट इज D? D मतलब डिफरेंसेस, यानी 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6. सो A हो जाएगा यहाँ पे 3, n रहने दो, D कितना दिया हुआ? 6 इज इक्वल टू 76. अब ये n माइनस 1 ऑफ 6 इज इक्वल टू 76 माइनस 3. बताओगे कितना आएगा? ये 76 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये 73 ना. बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? अल्टीमेटली वही आएगा, हम बाद में ये स्टेप्स को किए. तो 73 प्लस 6 70, ये हो जाएगा 79 तो बाई 6. देखो सबका यही है 79 बाई 6. सभी का है? कितना है तुम्हारा? यही टोटल है 79 बाई 6 या अलग है? 76, हाँ.
यही है ना। तो 79/6, हम लोग जब टर्म्स की बात करते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं ये 5th टर्म है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है। कभी भी नहीं बोलते हैं ये 79/6 टर्म्स है, वो कोई टर्म्स नहीं हुआ। तो मतलब n कभी भी हमारा ना ही डेसिमल में आना चाहिए ना ही फ्रैक्शन में आना चाहिए, ये प्रॉपर एक होल नंबर होना चाहिए। सो n जो है यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, 76 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज। 76 इसका टर्म नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्लियर। और अगर n का आंसर 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ ना कुछ प्रॉपर होल नंबर में मिलता, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि वो उसका टर्म है। हाँ, डिवाइड आ गया मतलब n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यस। हो गया। सर चेक करने के लिए यही फॉर्मूला है। हाँ हाँ, फ्रैक्शन में अगर आ गया तो। अब कुछ सम यहाँ से बता रहे हैं करने के लिए। फाइंड द sum of 9 terms of an AP to 6 ये एक इजी संधि है तुम लोगों को करने के लिए भी। हो गया, कितना है 162 तुम्हारा आया, देखो ठीक 162 ना। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द fifth term of an AP be 18 and its 16th term be 5 है ना, 5 के हिसाब से एक बार 168 लिख देते हैं हम। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP be 18 and its 16th term be 168, find first term and common difference। इसका फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्लियर। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जब इसका निकालना है तो टर्म के हिसाब से याद होगा, टर्म के हिसाब से हम फॉर्मूलाज बताए थे क्या, Tn इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n-1 ऑफ d, ये Tn का फॉर्मूला था, a प्लस n-1 ऑफ d। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिफ्थ टर्म यहाँ पे है ना, तो n को लिख देंगे फिफ्थ, ठीक है। फिर लिखेंगे a प्लस 5-1 ऑफ d। अब इसी क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज कितना 18, तो फिफ्थ टर्म को लिख देंगे 18, ये हो जाएगा a प्लस 4d, ये एक इक्वेशन हो गया। क्लियर। उसी के बाद फिर वापस से क्या बोला है, 16th टर्म मतलब T16, ये हो जाएगा a प्लस 16-1 ऑफ d, और 16th टर्म इस कितना बोला है 168, तो ये हो जाएगा 168 इज इक्वल टू a प्लस 15d, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन क्या निकला,
a प्लस 4d इज इक्वल टू 18 और एक निकला a प्लस 15d इज इक्वल टू 168। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन बोलोगे, पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस 4d ना, a प्लस 4d कितना था आंसर 18, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, a प्लस 15d इज इक्वल टू 168, ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड टर्म, है ना। अब इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे देखो प्लस है, ये जो दिखा जगह यहाँ पे प्लस है, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग माइनस। यहाँ भी देखो प्लस है ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। ये हुआ बाई सब्ट्रैक्शन इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, तो 4d माइनस 15d कितना हो जाएगा, ये माइनस 11d, और 18 माइनस 168 कितना हो जाएगा, कितना 150 ना। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, d कितना आ गया 150 डिवाइडेड बाई 11, ये हम लोग का निकल गया d कॉमन डिफरेंस। पॉइंट में निकालने का कोई काम नहीं है, रहने देंगे फ्रैक्शन में ही। अब a प्लस 4d इज इक्वल टू दिया हुआ है 18, तो a प्लस 4d, व्हाट इज d 150 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 18। फिर a प्लस ये हो जाएगा कितना 600 बाई 11 ना, बाई 11, तो यहाँ आ जाएगा 18 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 11। हाँ हाँ हाँ, तो ये 11 का फिर एलसीएम ले लोगे, 11 इंटू 18 कितना होगा बताना, 18 इंटू 11, ये 18 से 11 को इंटू कर देंगे 198 माइनस 600, अब लेस करके बताना 600 198 को लेस करके कितना आएगा 402 डिवाइडेड बाई 11। अब ये कैंसिल नहीं हुआ था, छोड़ देंगे हम लोग, है ना। देखो यहाँ तो हम नंबर्स जो है वो एज्यूम करके लिए बोल के इस ऑकवर्ड टाइप का नंबर्स मिला है, बट एग्जाम में जो नंबर्स दिया जाएगा वो तो क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चंस का रहेगा, तो तुम्हारा आंसर्स भी उस टाइप का सिंपल में निकल जाएगा, ऐसा सम रहेगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में हम एक्चुअली बोले थे क्या निकालने के लिए, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हो गया, हाँ बोलो बोलो। हाँ, जैसे ये 18 है ना, 18 मीन्स 18 बाई 1, और ये हो जाता है 600 बाई 11, तो इसका और इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं 11। अब इस 1 से 11 को डिवाइड करेंगे, जो आएगा 18 को मल्टीप्लाई, तो 1 डिवाइड बाई 11 कितना होगा 11 इंटू 18, और इसको जब किए 11 से 11 डिवाइड किए तो 1 आया, 1 इंटू 600 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you save rupees 20 one day, 24 next day, 28 another day. What will be your savings? What will be your savings in 30 days? You save rupees 20, 24 and 28, है ना, another day, यानी फर्स्ट डे तुम सेव किए हो 20, राइट, सेकेंड डे तुम सेव किए हो 24, क्लियर, नेक्स्ट डे तुम सेव किए हो 28, यही तो है ना, ऐसे सेव करते जा रहे हो। तो 30 डेज में तुम कितना सेव करोगे, राइट। तो फर्स्ट में कितना है तुम्हारा यहाँ पे 20, लिख देते 20। अब ये सीरीज़ किस में मिल गया हमको,
सब में देखो माइनस करने से क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP। माइनस करने से सेम आया तो AP, और माइनस करने से सेम अगर नहीं आया तो जनरली क्या होता है वो GP, बिकॉज HP हम लोग के सिलेबस में नहीं है। क्लियर? वैसे GP का मतलब क्या हो, डिवाइड करने से सेम आएगा, और AP में माइनस करने से सेम आएगा। GP में बोलते हैं कॉमन रेशियो, AP में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो A इज 20, D हो जाएगा कितना 24 माइनस 20 यानी 4 हो गया, और सेविंग्स कितना डेज में करना है 30 डेज में, सो N इज व्हाट 30, राइट। अब तुम्हारा बोला कि ये सेव कर रहे हो, मतलब टोटल सम निकालना है तुमको, टोटल कितना निकालना है सम, तो सम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A प्लस N-1 ऑफ D। तुम TN लिखा ली क्या, क्योंकि यहाँ सेव का बात कर, सेविंग मतलब क्या, सब पैसा मिला करके कितना हुआ एग्जैक्टली, है ना, तो ये सम की बात कर रहा है। तो N हो जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाई 2, A हो जाएगा यहाँ पर 20, फिर उसके बाद 30 माइनस 1 और D इज़ 4। 30/2 कितना हो जाएगा ये 15, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, 30 माइनस 1 29, 29 इंटू 4 कितना होगा 116। अब ये 40 और 116 को ऐड कर दो 156, फिर मल्टीप्लाई 2340, मतलब 20 रुपीज़ 20, मतलब हर दिन 4 रुपया करके बढ़ाते जाएंगे अगर, तो 30 दिन में हम 2340 रुपीज़ डिपॉजिट कर लेंगे। क्लियर? चलो यही काम बैंक भी करता है, रोज़ सेविंग करता थोड़ा करके, घर में भी होता है सेविंग्स, घर में लेडीज़ लोग भी करती है सेविंग्स, 2 पैसा 4 पैसा। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे तुम लोग कर पाओगे आराम से। You save rupees, you save one पैसे today, 2 पैसे the next day, 3 पैसे another day. What will be your total savings in a month, in a ईयर। यहाँ पे 1 ईयर इज इक्वल टू लेना है 365 डेज, ये मेंशन कर देगा लोग। हाँ, एक क्वेश्चन बुक से हम लोग करते हैं। सपोज बुक में क्वेश्चंस है इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इस मैथ वाला जो इंस्टीट्यूट का उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। I इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और यहाँ पे सपोज लिखा हुआ 7, और यहाँ पे रूट ओवर ऑफ लिख दिया है 2i माइनस 1 है ना, 2i माइनस 1, और लिखा गया है कैन बी रिटेन एज। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैन बी रिटेन एज। क्लियर? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये ले लो बुक। तो इस क्वेश्चन में देखो सॉल्व करने का इसका तरीका क्या है, देखोगे ध्यान दोगे। एक तो ये सम क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, समेशन लिखा हुआ है ये वाला पार्ट,
और यहाँ i का वैल्यू 4 है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ 7, मतलब i स्टार्ट्स विथ 4। i स्टार्ट किससे होगा? 4 से, मतलब i का वैल्यू पहले 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, उसके आगे नहीं होगा, बिकॉज एंड कहाँ पे हो रहा है? 7 में। तो i का वैल्यू जो है वो क्या क्या हो जाएगा? 4, 5, 6, 7। ये लास्ट में जो यहाँ दिया रहेगा वहीं पे एंड करेंगे हम लोग। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग इसको लिखें तो पहला नंबर कितना दिया हुआ? 2i माइनस 1, तो रूट ओवर में, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7। अब अगर हम लोग i के जगह पे फिर 5 को पुट करो तो 2 इंटू 5 माइनस 1, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 6 से रिप्लेस करें 2 इंटू 6 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और लास्ट में कितना? 2 इंटू 7 माइनस 1, 14 माइनस 1 यानी 13। यहाँ तक ले समझ में आया? तो एग्जैक्टली नंबर्स आया कैसे तुम्हारा? यहाँ पे बोला क्या? समीशन है। देखो यहाँ पे सम मतलब होता है प्लस, सम का मतलब क्या होता है? प्लस। तो √7 √9 प्लस √11 प्लस √13, इस तरह का आएगा। देखो ऑप्शन ये दिया हुआ, एक क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन देखो दिया होगा, ये गिवन है, वही है जीपी। ये √7 है, √9 √11, हम लोग कैलसी में इसका रूट निकालेंगे और लेस करके चेक कर लेंगे। अगर सब में देखेंगे डिफरेंसेस ऑलमोस्ट सेम निकल रहा है तो वो एपी आ गया, और सेम नहीं मिला तो चांसेस ज़्यादा जीपी का, तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे हम लोग। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ एपी में भी नहीं है और जीपी में भी नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल है बुक में ऐसा, ठीक है। कुछ सम ऐसा भी है कि सपोज उसका 5-6 टर्म स्टार्टिंग का एपी में दिया हुआ है, फिर कुछ टर्म जो वो जीपी में दिया हुआ है, फिर वापस से एपी फिर जीपी ऐसा दिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं एरिथो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों टर्म्स वहाँ पर आ जाता है। क्लियर? तो बुक का जो सम्स दिया हुआ है एक्सरसाइज में, वो पूरा एपी का सम जो दिया हुआ वो पूरा एक बार घर में होमवर्क में इसको कंप्लीट करोगे, और उसके बाद जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। क्लियर?